पूरी प्री प्लानिंग के साथ कई हफ्ते पहले से तय था कैसा कैसा ड्रामा करना है, बुद्धू कैसे बनाना है, कैसे कैसे करना है, दिखाना कुछ और है, करना कुछ और है। कहते ना मन में कुछ और, काया में कुछ और, तन में कुछ और, सब ड्रामा। जो बरेली में एक्शन लिया गया उसके अलावा दूसरा कोई इनका इलाज और दूसरा कोई उपाय नहीं है। एलोपैथी भी चल चुकी, होम्योपैथी भी, टच थेरेपी भी, एक्यूप्रेशर भी, एक्यूपंक्चर भी, आयुर्वेद भी, सब प्रकार की दवाइयाँ लगातार 1400 साल से हो रही हैं, मगर इनको ये कोई पैथी सूट नहीं कर। वही झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, अब्दुल गिरा रे बरेली के बाजार में। जे वाला चाहिए और दूसरा वाला वो सेकंड बुलडोजर, दो से ही काम होना है। कैसे अक्खड़ भाषा में बात करता है, बोले सुनो अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर हम नहीं जानते, हमारे युवा हमारे जवान लोग कहीं उखड़ गए तो फिर हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। मोदी जी इनको इतना बढ़िया इलाज करो। मोदी जी, योगी जी, अब तो भारत के 140 करोड़ लोग आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहते हैं, इतनी बढ़िया इनकी व्यवस्था करो, इतनी बढ़िया इनकी व्यवस्था करो कि ज़िंदगी में दोबारा ऐसा करने के सोचने के पहले इनको अब्बा अम्मी एक साथ याद आ जाएं, नाना नानी खाला खाली सब याद आ जाएं। कि हर मदरसे और मस्जिद को जब लोग शंका की दृष्टि से देखते हैं कि हमें तो लगता है जो मदरसा है वो आतंकवादी प्रोडक्शन सेंटर हैं, मस्जिदों के बारे में कहा जाता कोई दूसरी प्रकार की ट्रेनिंग चलती है, तो ये लोग खुद मौका देते हैं। वह हिंदू संतों को तुमने देखा है गाली दे के बात करता है हमेशा, और उन लोगों के टारगेट पर सबसे पहले हिंदू संत ही होते हैं। अभी तो पता लगा है जिनको पकड़ा गया कि उनके सांकेतिक शब्द लिखे मिले उनकी डायरी में, कैसे मतलब काफिर, काफिर मतलब हिंदुओं के बड़े धर्मगुरु। इनको फटाफट मारो। प्लान तो था कि साल 2 साल में पूरे हिंदू संत जो बड़े बड़े नामी हैं उन सबको निपटाओ। वो मोदी 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 कहते जाइए, योगी 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 कहते जाइए, योगी 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 मोदी 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 कहते जाइए, कमल के बटन को दबाते जाइए, इन गद्दारों को फांसी पे लटकाते जाइए, इन गद्दारों को फांसी पे लटकाते जाइए। जगह तुम दोनों को हम बता दे रहे हैं, चांदनी चौक पे खोले आम इनको पूरी पब्लिक के सामने लटकाते जाइए, मोदी मोदी योगी योगी कहते जाइए। जैसा आपने बताया मुजाहिदीन आर्मी लखनऊ में है, पकड़े गए। पता है केरल से भी इनको पकड़ा जा रहा है। इस भ्रम में मत रहना आपके सिर पर। लखनऊ में आज तक के इतिहास में इन लोगों के द्वारा जहाँ कहीं भी घटनाएं होती हैं वहाँ 4-6 ऐसे लोग पकड़े ही जाते हैं जिनके डायरेक्ट कनेक्शन पाकिस्तान से होते हैं। आज तक के इतिहास में 47 से लेके आज तक जहाँ जहाँ भी इस प्रकार से जो धर्म की आड़ में जो मामले बनते हैं उसमें ऐसे लोग आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, हमेशा पकड़े ही जाते हैं। मतलब ऐसा मान करके चलो कि हम सभी लोग बारूद के ढेर पर बैठे हैं। बहुत स्थितियां ख़राब हैं, बहुत स्थितियां ख़राब हैं। और जैसे पर लोग कहते कहते कह देते हैं कि हर मदरसे और मस्जिद को जब लोग शंका की दृष्टि से देखते हैं कि हमें तो लगता है जो मदरसा है वो आतंकवादी प्रोडक्शन सेंटर हैं, मस्जिदों के बारे में कहा जाता कोई दूसरी प्रकार की ट्रेनिंग चलती है, तो ये लोग खुद मौका देते हैं। अब लोग 4 का तो अभी आ गया, बरेली में जो कुछ हुआ, कोई लखनऊ में, कोई केरल में, कोई पूना में, कोई बम्बई में, कोई कहीं तो कोई कहीं, तो इसी प्रकार से मामला चल रहा है। साजिश तो यहाँ मौलाना तौकीर रजा ने भी बड़ी रची थी। उन्होंने पहले तो कह दिया कि भाई ज़्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं होना, शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करना और अपने अपने घर चले जाना, और कानूनी कागजात में उन्होंने लिखित में साइन करके भी दिए। लेकिन जब साइन करके उनको परमिशन मिल गई प्रोटेस्ट करने की, तो उसके बाद उन्होंने व्हाट्सएप पे अलग ही मैसेज चालू कर दिए भेजना कि भाई सब लोग इकट्ठे हो और अपनी ताकत दिखाओ, चाहे गोली भी खाना पड़े तो गोली खाएंगे, लेकिन झुकना नहीं है। पुलिस वालों के ऊपर हाथ भी उठाना पड़े, गोली भी चलाना पड़े तो चला देना। इस तरीके के मैसेज फैलाए गए। मतलब आपको ऐसा लग रहा है, आपके जैसे भोले भाले लोग भ्रम में आ जाते, आपको ऐसा लग रहा है कि पहले कुछ और था पर बाद में कुछ और हो गया। ऐसा कुछ नहीं था। पूरी प्री प्लानिंग के साथ कई हफ्ते पहले से तय था कैसा कैसा ड्रामा करना है, बुद्धू कैसे बनाना है, कैसे कैसे करना है, दिखाना कुछ और है, करना कुछ और है। कहते ना मन में कुछ और, काया में कुछ और, तन में कुछ और, सब ड्रामा उनका पहले से फिक्स था। उनके सभी लोगों को पता था कि कैसे कैसे करना है। तुम्हें ऐसे लग रहा है कि अर्जेंट में उनने प्लान बदल दिया, ऐसा नहीं है। अब उनका सगा भाई भी ड्रामा कर रहा है, पता आपको। माफ़ी के लिए, क्षमा के लिए वह कह रहा है कि उनको छोड़ दो, बोले कुछ नहीं होना था,
था, अगर थोड़ा तौकीर रजा हमारे भैया भी थोड़ा विचार कर लेते और सरकार भी थोड़ा बिठा के बात करती तो कुछ भी नहीं होना था। अब वो सब प्रकार के ड्रामा करेंगे। आप तो यही मान के चलो जो बरेली में एक्शन लिया गया उसके अलावा दूसरा कोई इनका इलाज और दूसरा कोई उपाय नहीं है। एलोपैथी भी चल चुकी, होम्योपैथी भी, टच थेरेपी भी, एक्यूप्रेशर भी, एक्यूपंक्चर भी, आयुर्वेद भी, सब प्रकार की दवाइयाँ लगातार 1400 साल से हो रही हैं, मगर इनको जो कोई पैथी सूट नहीं करती। बुलडोजर थेरेपी काम आ रही है। फर्स्ट वही झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, अब्दुल गिरा रे बरेली के बाजार में, जे वाला चाहिए और दूसरा वाला वो सेकंड बुलडोजर, दो से ही काम होना है। और इतना याद रखना, हमारे पत्रकार महोदय दोनों और हम सेठ मनोज जैन, IM पोएट, राइटर, सिंगर एंड सोशल वर्कर, किसी कौम से हमें नफरत नहीं है, संसार की किसी कौम के किसी भी व्यक्ति से हमें नफरत नहीं है। अगर हमारी जैन समाज का कोई भी व्यक्ति कोई देश के विरुद्ध काम करता है, आतंकवाद नक्सलवाद को बढ़ावा देता है, तो हम चैलेंज के साथ कहते हैं, हम कहेंगे साले को चांदनी चौक पर फांसी पर लटका दो, और ऐसा लटका दो कि इतनी लंबी जीव इनकी बाहर निकल जाए। हमें किसी जाति से मतलब नहीं है, परंतु जहां कहीं भी अधिकांशतः यह सब कुछ होता है तो वहां पर वही लोग इन्वॉल्व क्यों होते हैं, यह भी आप मान के चलो। अखिल विश्व में अब एक बात बताइए, जैसे मौलाना तौकीर रजा का अब सारा सबूतों के साथ खुल के बात सामने आ रही, तौकीर रजा आरोपी भी सिद्ध होने को हैं, तो क्या लग रहा है योगी जी को अब उनके ऊपर कैसा एक्शन लेना चाहिए? एक्शन अगर हमसे पूछा जाए तो गारंटी से कह रहे हैं हम इतना बढ़िया एक्शन करवा देंगे, क्योंकि इनकी दवाई हमें बहुत पहले से पता है, मगर हमारी दवाई के प्रति मोदी और योगी को विश्वास नहीं है। इतनी बढ़िया दवाई है, बेचारे जो मारे जा रहे हैं वो तो मुहरे हैं, जो मारे जा रहे हैं वह सीधे साधे वह भोले भाले उनको ब्रेन वॉश कर देते हैं, उनकी मानसिकता बदल देते हैं उनको गलत बता के। वास्तव में पिटाई है, धुलाई है, पुछाई है, सब कुछ तौकीर रजा के साथ ही होना था। वह बार बार बच के निकल जाता है। इसके पहले कई बार वह सड़कों पर हजारों लाखों लोगों को बुला के इस प्रकार का ड्रामा करा चुका। आपको पता है धमकी कैसी देता है? पता आपने देखा, आपने कैसे अक्खड़ भाषा में बात करता है, बोले सुनो अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर हम नहीं जानते, हमारे युवा हमारे जवान लोग कहीं उखड़ गए तो फिर हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। मोदी जी हमेशा डराने वाली बात, गब्बर सिंह को पीछे छोड़ दिया, हमेशा धमकाने वाली बात बोलता है। अगर हम गारंटी के साथ कह रहे यही बात कोई हिंदू व्यक्ति अगर बोल देता तो हमारे यही लोग सरकारी लोग पकड़ के पिछवाड़ा इतना तोड़ते और सीधा जेल में डाल देते 5-7 साल को। आज के पहले जहाँ कहीं भी कोई घटना होती है सबसे पहले स्टेटमेंट देने वाला व्यक्ति, सबसे पहले बोलने वाला व्यक्ति, सबसे पहले सरकार को धमकाने वाला व्यक्ति, जिसके बारे में जो कुछ कहना है वह हिंदू संतों को तुमने देखा है गाली दे के बात करता है हमेशा, और उन लोगों के टारगेट पर सबसे पहले हिंदू संत ही होते हैं। अभी तो पता लगा है जिनको पकड़ा गया कि उनके सांकेतिक शब्द लिखे मिले उनकी डायरी में, कैसे मतलब काफिर, काफिर मतलब हिंदुओं के बड़े धर्मगुरु, इनको फटाफट मारो। प्लान तो था कि 1-2 साल में पूरे हिंदू संत जो बड़े बड़े नामी हैं उन सबको निपटाओ, ऐसी चीज़ें लिखी मिल रही। तो यह सब व्यक्ति कराने वाले होते, यही उनको बढ़ावा देता है, पूरी रचना यही रचता है, पूरी प्लानिंग इसकी होती है, सब कुछ यही करता है। और मालूम है ये क्या करते हैं? यह व्यक्ति तौकीर रजा जैसे व्यक्ति है 55 देशों से बढ़िया फंड लेते हैं 2-500, 2-5 लाख, 10-20 लाख खर्चा करके, और बाकी जो अरबों खरबों रुपया इकट्ठा होता है वह तौकीर रजा। पता है आपको, जो बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान 40 दुकानें तो एक मार्केट में थी उसकी, अब इससे अंदाजा लगा लो लखनऊ में कितनी, बनारस में 150 करोड़ की संपत्ति पे योगी ने बुलडोजर चला दिया। अब जो कट्टरपंथी मौलाना भी थे वो भी अब शांति की अपील कर रहे हैं बुलडोजर एक्शन के बाद। क्या कह रहे हैं, बुलडोजर एक्शन में असर है या नहीं है? बस हम हिंदू भाइयों के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है, हम 150 करोड़ में ही खुश हो गए। पता ही नहीं है आपको, एक एक जगह पर 150 करोड़ की है। यूपी का एक भी बड़ा महानगर, कोई कानपुर हो, बनारस हो, गोरखपुर हो, सब जगह तौकीर रजा जैसे लोगों की ज़मीन है और उनकी दुकान है, उनका सब कुछ है। क्या करोगे 150 करोड़ में? वो क्या करते हैं हम बता रहे हैं। जितने प्रकार का नाटक हो सकता है, देश को जितनी क्षति पहुंचाना है, आर्थिक नुकसान पहुंचाना है, देश को पीछे करना है, जो कुछ करना है वह सब कुछ तबीयत से कर लेते हैं। फिर उनके एक मीटिंग होती है कि बोले तत्काल में सब लोगों को बिल्कुल घुटनों पर आके क्षमा मांगना है, और ऐसी क्षमा मांगना, ऐसी क्षमा मांगना, ऐसी क्षमा मांगना कि मोदी पिघल के, योगी पिघल पिघल के पानी पानी हो जाएं। उनकी पूरी उनकी प्लानिंग के
अंतर्गत यह आता है। बोले तत्काल में, बोले 1 सेकंड का समय भी बर्बाद मत करना, क्षमा मांगने में देरी मत करना। बोले जैसे ही 4-5 दिन होंगे फिर अपन दूसरी कोई रचना रचेंगे। तो इनकी क्षमा ममा के चक्कर में मत आना आप कि आप खुश हो जाओ कि 150 करोड़ की प्रॉपर्टी उनका। क्षमा नहीं, क्षमा की बात नहीं कर रहे हैं, सजा की बात कर रहे हैं। सजा क्या मिलनी चाहिए? 150 करोड़ की प्रॉपर्टी पे बुलडोजर चल गया तो ये सजा काफी है कि और भी बड़ी सजा इनके लिए तो मिलनी? कोई सजा नहीं है, वो तो मालूम है, वो जिंदा रहेंगे, वो जेल में नहीं जाएंगे। तो वो तो कई, इनको इतना बढ़िया इलाज करो मोदी जी, योगी जी। अब तो भारत के 140 करोड़ लोग आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहते हैं, इतनी बढ़िया इनकी व्यवस्था करो, इतनी बढ़िया इनकी व्यवस्था करो कि ज़िंदगी में दोबारा ऐसा करने के सोचने के पहले इनको अब्बा अम्मी एक साथ याद आ जाएं, नाना नानी खाला खाली सब याद आ जाएं। ऐसा चाहिए एक्शन। या बार बार छोड़ना, बार बार नाटक करना, थोड़ा सा दंड दे देना, फिर 5 दिन के बाद दूसरे शहर में, फिर 5 दिन के बाद तीसरे शहर में, फिर 5 दिन के बाद चौथे शहर में। यह कौन सा दंड है, कौन सा ड्रामा है? मोदी योगी भी जानते हैं इसके पीछे कौन है। बेचारे जो पिट रहे हैं, जिनके पिछवाड़े टूटे, जिनको करंट लगाए गए, जिनको डंडा पड़े, सबको छुआ, वो उनका कोई रोल नहीं है, वह तो मोहरे हैं। जैसे आपने देखा होगा, शेर मालूम है क्या करता है? जब शेर के ऊपर कोई हमला करता है तो दूसरे जानवर क्या करते हैं कि उस डंडे को या गोली को या बंदूक को उसको पकड़ते हैं, मगर शेर गोली वाले को, बंदूक वाले को पकड़ता है। किसको पकड़ता है? शेर, जंगल का राजा शेर जो चला रहा है उसको पकड़ता है वह हमेशा। तो अपन लोग यहाँ चूक क्यों रहे हैं? जो भी चलवाई गोली चली या पेट्रोल बम या जो कुछ भी किया गया, वह उसी मास्टरमाइंड कौन है? तौकीर रजा एंड कंपनी, सब जगह ऐसे ही बैठे हैं। अच्छा जैन साहब, एक बात बताइए, आई लव मोहम्मद, तो भाई इस्लाम में इंग्लिश को वैल्यू मिलती है कि इंग्लिश में कोई आई लव मोहम्मद लिख के मोहम्मद की इज्जत मिल रही है, मोहम्मद का अपमान किया जा रहा है आई लव मोहम्मद लिख? कभी भी ऐसा कहीं नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? क्योंकि लव डिक्शनरी आदि में भी हम देखते हैं तो भले उसको कहते हैं प्रेम, कहा प्रेम है, प्रेम है नहीं, फारसी और उर्दू का इस्लाम में अधिकतर प्रयोग किया जाता है, लेकिन वहाँ इंग्लिश में ये लिखना हराम नहीं कहलाया इस्लाम में? हाँ, बहुत बढ़िया, हराम ही कहला गया। वे लोग क्या करते हैं, जहाँ जहाँ वह फंसते नहीं हैं तहाँ तहाँ वो अपना शरीयत और वो सब कानून घटा लेते हैं, और जहाँ उनको स्वतंत्रता चाहिए वहाँ कुछ भी कर लेते हैं। बिल्कुल सत्य कहा कि वह वहाँ इस्लाम में हराम है, वह शब्द उनके गुरुओं ने भी कहा हराम है। और एक ने तो यहाँ तक कहा, उनके गुरु ने कहा कि लब से अपने आप ही जो प्रेम होता है वो वासनात्मक स्तर पर होता है, वह शरीर के स्तर पर होता है। ध्यान से सुनना, जो लब वाला प्रेम होता है वह शरीर के स्तर पर होता है, और जो प्रेम जिसको हमारे शब्दों में कहा जाता है वह आत्मा के स्तर पर होता है। हमें तुम्हारे गुणों से प्रेम है, उनको उनके गुणों से प्रेम है। वह कितने गुणवान हैं, कितने महान कारीगर, कितने देशभक्त हैं, कितने देश प्रेमी हैं, उनका सर्वस्व न्यौछावर कर चुके हैं देश के नाम पर। तो यह उनके गुणों से प्रेम है। और शरीर के स्तर पर प्रेम जहाँ पर होता है वह वासनात्मक होता है। तो यह लब वाला ड्रामा है, पहली बार उनके मुख से उनके लोग ही उनकी बात काट रहे हैं। यह अच्छा है ही नहीं, हराम ही है, इस्लाम में भी हराम है, उनके बिल्कुल हराम है। यह कोई शब्द नहीं है, यह वासनात्मक है, प्रेमात्मक है ही नहीं है। क्या योगी जी जो शब्द यूज कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं इलाज कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और उस इलाज के ट्रीटमेंट को बुलडोजर चलाने को लेकर जम्मू कश्मीर के बीजेपी के कई नेता भी इस्तीफा देने के लिए तैयार हो गए कि योगी जी की भाषा शैली सही नहीं है और योगी जी एक समुदाय विशेष को टारगेट करके एक्शन ले रहे हैं? वो पहले से ही पटे पटे, वो डेंटिंग पेंटिंग सुन लो ध्यान से, वो पहले से ही, वो बदमाश पहले से ही दूसरों के थे। वो बीजेपी में सिर्फ इसको थे कि जब तक है सो जितना माल बने, जो भी बने वह कर लो। वह पहले से तैयार थे, उनको भाषा दूसरों की बोलना है, दूसरों की बोलना, वो मुफ्ती की भाषा बोलेंगे। दूसरे वह कौन से हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला हैं, वह सब फारूक अब्दुल्ला, वह उनकी ही भाषा बोलेंगे, गारंटी इस बात की। ऐसे लोगों की परवाह करना ही नहीं चाहिए। आज अखिल विश्व में सबसे ज़्यादा सदस्य, सबसे ज़्यादा जुड़ने वाले लोग, करोड़ों में बीजेपी के सदस्य हैं, करोड़ों में। विश्व के 50 देशों के मिलाकर के अकेले बीजेपी के हैं। तो क्या चिंता करना है? यहाँ तो एक से एक लोग आ रहे हैं, वेल एजुकेटेड। कोई IAS अधिकारी कहता है कि हम तो 50 साल में ही नौकरी छोड़ के बीजेपी में जाएंगे। कोई 40 साल का युवा कहता है कि हम तो सब छोड़ के हम तो बीजेपी को समर्पित होंगे, क्योंकि बीजेपी आज देश उत्थान और देश के विकास की पर्यायवाची बन चुकी है। बीजेपी नाम से ही समझ लेना चाहिए कि कोई महान राष्ट्रवादी पार्टी, इस प्रकार से। तो उसकी परवाह गद्दारों को सालों पहले से ही तौकीर रजा
ऐसे दंगाइयों को, दंगाई की साजिश रचने वालों को, आतंकी साजिश रचने वालों को सरकार क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए? अब आखिरी सवाल में बता दीजिए। अब इतना बढ़िया ट्रीटमेंट, इतना बढ़िया ट्रीटमेंट, वास्तव में तो ऐसे लोगों को फांसी के अलावा दूसरा कोई काम होना ही नहीं चाहिए। उनको इसके लायक मत छोड़ो जिससे वो कोई योजना बना सकें। अब अलग अलग थोड़ी हम आपको बताएंगे कि बहरे हो जाएं, अंधे हो जाएं, लूले हो जाएं, लंगड़े हो जाएं, अधमरे हो जाएं, पूरे मर जाएं। सब कुछ हमसे ही क्यों कहलवाना चाह रहे हो आप? ऐसी सज़ा दे दो, ऐसी सज़ा दे दो कि वह कुछ भी करने के लायक ना रहें। क्योंकि बाकी के जो अच्छे हैं, जो अच्छे लोग, उनकी कौम में भी एक से बढ़ के एक लोग हैं। अरे अब्दुल कलाम कौन थे? भारत का सबसे महान राष्ट्रपति, सन 47 से लेकर के आज तक भारत की राजनीति का सबसे महापुरुष, वह भी उसी कौम से है। एक से बढ़ के एक लोग, मगर उन सब की धुलाई पुछाई भी इन गद्दारों के कारण होती है। उस बेचारी पूरी कौम को भारत के लोग शंका की दृष्टि से देखते हैं। वह बेचारे रोते हैं। वह अपने घर में जाके घर में कहते हैं लोगों से, अब्बू अम्मी से कहते हैं कि देखो इतनी दशा है, हम जहाँ मेट्रो में जाते हैं, बस में जाते हैं, हम एयरपोर्ट पर जाते हैं, सब लोग हमें कितनी शंका की दृष्टि से देखते हैं। हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तो वह जानते हैं और कहते हैं कि बेटा देखो, अपने ही लोग लगातार देश के साथ गद्दारी, देशद्रोह पना कर रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं, आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। दुनिया भर के जगह 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 वह ऊधम करते हैं, संपत्ति को जलाते हैं, दुकानों में आग लगाते हैं। तो इस प्रकार से करते हैं, तो उनके कारण से अपन सभी लोग चपेट में आ रहे हैं। इनका इतना बढ़िया, मोदी जी इतना बढ़िया इलाज कर दो, इतना बढ़िया इलाज कर दो कि ज़िंदगी भर के लिए वो मोदी 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 कहते जाइए, योगी 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 कहते जाइए, योगी 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 मोदी 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 कहते जाइए। इन गद्दारों को फांसी पे लटकाते जाइए, इन गद्दारों को फांसी पे लटकाते जाइए। जग तुम दोनों को हम बता दे रहे हैं, चांदनी चौक पे खोले आम इनको पूरी पब्लिक के सामने लटकाते जाइए। मोदी मोदी योगी योगी कहते जाइए। तौकीर रजा जैसे लोगों को भी चांदनी चौक पर लटकाते जाइए। इनसे भारत को बचाते जाइए, इन गद्दारों से भारत को बताते जाइए। जय हिंद, जय भारत।